किसी ने भाई 5 साल दे दिए, किसी ने 3 साल दे दिए, कोई नया नया भी होगा, कोई 1-2 साल तक भी लग रहा है। लेकिन संस्था ने इनका नहीं ध्यान न देकर इनको बिना नोटिस दिए इनको अपनी संस्था से बाहर निकाल दिया, यानी नौकरी पर लात मार दी। सर मैं कल छुट्टी पे थी, मेरे को 12:30 बजे मेरे किसी यहाँ पे स्कूल से कॉल आई है कि रजिस्टर में टर्मिनेट लिख दिया है। मैं पहले डिग्री कॉलेज में थी, 4 दिन पहले मेरा ट्रांसफ़र करा बिना किसी रीज़न से। ठोस कारण है इनका कि भाई अपना एक स्वार्थ सिद्ध कर रही हैं वो किसी तरह भी, कि भाई पुराने जो कितने भी हैं इनके अगेंस्ट किसी को मान रहे हैं वो, और जो अननोन है इनके लिए वो, उन सब को सीधा डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑर्डर कर दिया, बाहर निकाल दिए अपने चहेतों को यहाँ एडजस्ट करने के लिए। अन्याय पर सवाल जवाब करना, बोलना सिखाने वालों को ही संस्था ने लात मार के एक कोने में खड़ा कर दिया है। फिलहाल जो है जनता विद्या भवन देखने लग रहे हो, इसके कुछ कर्मचारी जिनको बिना नोटिस दिए बाहर निकाल दिया भाई, स्त्रियां तो तोड़ तोड़ के भगा दिया, जनू इन्हें जाने नहीं करते। आज ये जितने कर्मचारी तुम देखने लग रहे हो, किसी ने तो 20 साल अपनी जिंदगी के संस्था को दे दिए, किसी ने भाई 5 साल दे दिए, किसी ने 3 साल दे दिए, कोई नया नया भी होगा, कोई 1-2 साल तक भी लग रहा है। लेकिन संस्था ने इनका नहीं ध्यान न देकर इनको बिना नोटिस दिए इनको अपनी संस्था से बाहर निकाल दिया, यानी नौकरी पर लात मार दी। भाई कि मैं तो नौकरी के लिए, रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़े युवाओं ने। अगर वह नौकरी मिल गई तो उसका नून ही बेरा लगता कि यह नौकरी उसके कर्म में है भी, अगना भी है। तो कुछ ही सही मामला लेके मैं जुड़ गया हूँ बुटाना गांव में। बुटाना में जो है तुम संस्था देखने लग रहे हो, जनता विद्या भवन, इसमें क्या वो है कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ हब है। यो भाई संस्था जो ज्ञान देवे है, भविष्य बनावे है बच्चों का, जो इनका भविष्य का क्या हाल होगा वो भाई इन तो जानेंगे। तो भाई साहब एक बार सारे राम राम कर दो। राम 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 राम। तो कुकर के तरह पेट पे लात लगी, और कितने कितने साल से आप नौकरी कर रहे थे? 8 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ नौकरी करते, पीजीटी केमिस्ट्री। और जून में हमारी छुट्टियाँ चल रही थी, 6 जून को नई कमेटी आई थी। तो उन्होंने 14 जून से हमें बुलाना स्टार्ट कर दिया केवल हरासमेंट के लिए। काम यहाँ कुछ नहीं था कि आओ यहाँ बैठो, और टाइमिंग कर दी कि भी सुबह 8 बजे आओ और दोपहर को 2:30 बजे तक यहाँ पे रहो आराम से। फिर 1-2 दिन आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई 8 बज के अगर 1 मिनट भी हो जाओ तो उसकी एब्सेंट लगा दो। अच्छा। कि भाई 1 मिनट भी होगी तो रजिस्टर पे बैठा दिया अपने अपने बंदे कि भाई कोई भी आ जाओ, 8 बज के 1 मिनट भी हो जाओ तो वहाँ एब्सेंट करो और वो कर दो। अच्छा। तो पूरा जून उन्होंने बुलाए। 1 जुलाई को इन्होंने जैसे हम गए 1 जुलाई को पूरा दिन पढ़ाया। 1 बजे बोले भाई मैनेजमेंट आई हुई है यहाँ पे, अब मीटिंग हो गई आपकी। तो 1:30-2 बजे से एक टीचर गया और टर्मिनेशन लेटर लेके आया 18 हाई स्कूल टर्मिनेशन लेटर। हाँ, हाई स्कूल के बताने लग रहा हूँ मैं बस। ये तो 7 या 8 प्राइमरी के थे, VLD के थे 6-7, ये 1 जुलाई को दिए गए। तो उन्होंने टर्मिनेशन लेटर दिए कि ले व्हीकल से आपको नहीं आना। हमने कहा रजिस्टर वगैरह दे दो, आज की तो अटेंडेंस लगा दें। सुबह की तो लग गई थी, लेकिन वो रजिस्टर उस टाइम पे छुपा लिए गए। अगले दिन फिर कोई रजिस्टर नहीं दिया, को कहीं हमारी हाजिरी लगी। कुछ दिन के बाद वहाँ पे टर्मिनेशन लिख दिया। कितने बंदे हैं टर्मिनेशन लेटर भी घोषित करे है, कोई नोटिस दिया हो? ज़्यादा 120 से ज़्यादा। हाँ, कल या परसों सबके घर पहुँच जाऊँगे। वो पोस्ट किए इन्होंने। वो बाई पोस्ट है। और वो कल जैसे फार्मेसी में 31 जो स्टाफ मेंबर थे उनको ये बोला गया कि भी तुम्हारी ना तो सुबह की हाजिरी लगेगी ना शाम की। उनको कोई लेटर भी नहीं दिया गया। ये बोला कि 3-4 दिन में तुम्हारे घर पर अपने आप आ जाओ। तो आप सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के हो, जैसे टीचिंग के हैं, कलर के हैं? टीचिंग है, नॉन टीचिंग स्टाफ में क्लरिकल हो गया स्टाफ, और LA है ना। तो कुछ चौकीदार भी हैं। एक तो 20 साल से यहाँ जॉब करने लग रहे थे, अनिल नाम है उनका, उनको भी ऐसे ही भी भेज दिया घर पे। 20 साल से उम्र कर रहे। आपकी कितनी होगी? मेरी 8 साल हो चुकी है। हाँ, 8 साल से। और बिना कोई कारण, बिना कोई नोटिस नौकरी हटाना, तो इनके ऊपर क्या बीतेगी भाई? जिनने अपनी जिंदगी के 8 साल दे दिए, आपने कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। 5 साल से नौकरी पे हो। तो क्या कारण बताया आपकी नौकरी हटाने का? सर मैं कल छुट्टी पे थी, मेरे को 12:30 बजे मेरे किसी यहाँ पे स्कूल से कॉल आई है कि रजिस्टर में टर्मिनेट लिख दिया है। मैं पहले डिग्री कॉलेज में थी, 4 दिन पहले मेरा ट्रांसफ़र करा बिना किसी रीज़न से, और अब कल मेरे को टर्मिनेट कर दिया है। मेरे को लेटर भी नहीं मिला है अब तक। बाय पोस्ट मेरा लेटर भेज रखा है। तो कहाँ से हो? आपका नाम? अरे
कौन से डिपार्टमेंट से हो? सर मैं निधि हूँ, डिग्री कॉलेज में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे हूँ मैं, और बड़ौदा गांव की लड़की हूँ। तो आपका क्या नाम है जी? रीना, आप कौन सी पोस्ट पे हो? असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की। तो आपको किस कारण था कि ये बताया इनने? कारण तो कुछ बताया ही नहीं सर। और हम दोनों के ना एक्सग्रेशिया केस में ज्वाइनिंग हुई थी, जी। हम दोनों के साथ में हुई थी, 5 साल हो गए हमें। और अब फिलहाल मेरे डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही मैडम हैं जो अभी हैं। अगर कल को क्लास शुरू होती हैं तो क्या वो दोनों उन पूरी क्लासेस को पढ़ा पाएंगे? इसके लिए उनको न्यू ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। तो मतलब वो हमें निकाल के और नई ज्वाइनिंग करेंगे, ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। कितने साल हो गए आपने नौकरी पे? 5 साल हो गए सर मेरे को, 2021 में की। 5 साल इन हो गए भाई। वो तो क्या करेंगे संस्था और भाई कंपनी जो है वो एक्सपीरियंस दे के आ रहे हैं, लेकिन इन तो खुद इसे संस्था में 5 साल दे दिए, फिर क्यों टर्मिनेट कर दिए आप जी? सर कोई रीजन नहीं दिया गया। जैसे एमडीयू की छुट्टियां चल रही थी जून में, हमें मैसेज दिया गया 11 जून को, भाई पहुंचो यहाँ। कोई काम नहीं, कोई पेपर वगैरह नहीं चल रहे थे, सारा दिन खाली बैठा के 4 बजे छुट्टी। रोज हर ऐसे ही काम करते, सुबह 9 बजे आते, 4 बजे छुट्टी। तो आपको कितने साल हो गए आपने? मुझे 3 साल हो गए 3 सर। साल आपने? हाँ, कोई कारण नहीं बताया? नहीं कोई कारण नहीं, वैसे ही नोट हटर नहीं। आपका शुभ नाम जी? कविता है सर। कविता जी। हाँ जी, तो आप कौन से डिपार्टमेंट में हो? मैं क्लरिकल स्टाफ से। क्लरिकल। हाँ जी। तो आपको कुछ दिया नोटिस वगैरह? नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया सर। आपकी terminate? हाँ, टर्मिनेट कर दिया। और मेरे को 8 साल और 9 महीने हो गए हैं इस संस्था में सेवा देते हुए। अच्छा। हाँ जी। सर भी न कोई नू को नहीं होया अगर भाई ये आप तो जुड़े हुए कर्मचारी हैं, या तो कुछ ठोस कारण होना चाहिए जिसके कारण इनको टर्मिनेट कराया जाना चाहिए। और ठोस कारण कोई 120 आदमी थोड़े गलती करेंगे। अगर मान लो कोई गलती करने लग गया तो कोई 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी कर देंगे। पूरा 120 का स्टाफ ने गलती कर दी, या कोई ऐसा कंडीशन रही हो जिसमें भाई अगर या थी आपकी अवधि में? अब सरकार यूनिवर्सिटी बनाने की प्रक्रिया चला रहे हैं। अच्छा। तो नई मैनेजमेंट का मतलब ये एजेंडा है कि भाई पुराने जो कैंडिडेट हैं जो हमारे संपर्क के नहीं हैं उनको निकालो और हमारे सगे संबंधियों को यहाँ पे एडजस्ट करो। अच्छा, अपने रिश्तेदारों ने? हाँ, यहाँ पे एडजस्ट करो कि भाई ये हमारे किसी काम के नहीं, कर ली ना जितने दिन जॉब कर ली। अब यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी बनती है और वो गवर्नमेंट में जाती है तो क्यों ना भाई वहाँ पे हमारे सगे संबंधी लगे। इसलिए मतलब मान के चल रहे हैं कि भाई शायद इसीलिए इन्होंने इतनों को टर्मिनेट किया है। आपने कितने साल हो गए जी? मेरे को 2 साल हो गए जी। 2 साल हो हाँ जी। के जब नौकरी मिली तो एक खुशी होया कर भाई, घर में रिश्तेदारों ने भी, परिवार ने भी खुशी होया कर, लेकिन ये जब टर्मिनेट का घर के ने बेरा लगा है तो के एक दुख सा पड़ जाएगा घर के ऊपर। मैं अगर आपकी बात करूं तो आपको मन में क्या चल रहा है? बस मन में यही चल रहा है जी। अब इन्होंने एक समझो अपनी देसी भाषा में कह जहाँ पेट पला तुम्हारी बीगती है। 2 साल हो गए मेरे को, 2 साल से 20 साल तक के कर्मचारी निकाल दिए हैं। आप कह रहे हो जैसे बार बार भाई ठोस कारण क्या रहा है? ठोस कारण है इनका कि भाई अपना एक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं वो किसी तरह भी। भाई पुराने जो कितने भी हैं इनके अगेंस्ट किसी को मान रहे हैं वो, और जो अननोन है इनके लिए वो, उन सब को सीधा डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑर्डर कर दिया, बाहर निकाल दिए अपने चहेतों को यहाँ एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, हमारा बड़ौदा विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, उस टाइम पर हरियाणा सरकार की तरफ से घोषणा हुई थी कि भाई इसको हम स्टेट यूनिवर्सिटी में अपग्रेड करेंगे। ठीक है, और उस प्रोसेस को चलते हुए अब लगभग वो चरम सीमा पर है। और वो उसी का मतलब ये हो गया कि भाई अब ये 6 जून को इलेक्शन होया, दूसरी कमेटी बदल गई यहाँ, जो पहले चल रही थी वो प्रोसेस चला रही थी, और अब ये चाह रहे हैं कि भाई इनको पुरानों को हटा के अपने लगाए जावें। और पहले ये हो गया था कि भाई जो उस टाइम पे कमेटी थी सरकार से, अगर ये प्रोसेस चला यूनिवर्सिटी का वर्कलोड के हिसाब से ऊपर से परमिशन ली कि भाई इसके किस विभाग में कितने पोस्टें हम फिल कर सकते हैं, तो ऊपर से आदेश आ गया, वहाँ से परमिशन मिल गई कि भाई इस यूनिट में यही इतने पद आप कर सकते हो। और वो एक सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है वो अपना के भाई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया, फिर वो इंटरव्यू लिया गया कमेटी बना के। ठीक है, फिर उनका सिलेक्शन किया गया, फिर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे के ज्वाइन कराया गया। हाँ, मतलब एक लीगल तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कोई ये प्रधान बार बार बोल देता है कहीं भी। आज हमारी वो
डीसीपी मैडम थी, कौन थी वो? डीएसपी मैडम, हाँ। वो भी ये कह रही थी कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई इनको पढ़ाना नहीं आता या इनको ये डिस्क्वालीफाई हैं। तो एक का भी अगर ये प्रधान हमारे को ये बता दे कि भाई ये इस पद के लिए ये बंदा क्वालिफाई नहीं है, तो नोटिस भेजो ना। नहीं। लीगल अगर काम करना है, मान लो अगर ये कह रहे हैं अगर उनकी बात यह है, अगर वो भी नुचाओ है कि भाई हम भी कुछ कहना चाहो तो हमारा नंबर है भाई 70-822-5454। देखो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो नोटिस द्वारा भी तो कैसे कहना है। नहीं, अगर इस बात में सच्चाई है तो वो बोल सकते हैं, उनको भी अधिकार है हमारे को नोटिस करने का, ठीक है। लेकिन वो है ही नहीं, उस बात में दम नहीं है, तो किसको करेंगे, ठीक है। और ये पूरी कमेटी जब से मतलब आई है हरासमेंट, जैसे अक्षय सर ने भी बताया कि 14 तारीख से ये 12 को इन्होंने चार्ज लिया था, 14 को ही स्कूल स्टाफ बुला लिया। अच्छा। सारा कोई वर्किंग नहीं, जून का महीने की पूरी छुट्टी होती है, पूरा हरियाणा जानता है, ठीक है। और यहाँ इतना तक भी हरासमेंट हुआ है, पूरा स्टाफ बैठा है, लाइन तक कट दी है बिजली की। अच्छा। हाँ, पंखे भी बंद करे गए हैं। स्टाफ को बुला के ना लाइट काट देना, हरासमेंट करना, मतलब भाई एक तरीके से परेशान कर दो कि अपने आप छोड़ के चले जाओ। पहले भी आ रहे हैं, बाद में भी आ रहे हैं, और भी देखा है उन दिनों में बैठाली बैठा है पूरा स्टाफ, कोई काम नहीं दे रहे उनको, और घर से बुला के बैठा लिया गया है, और लाइन कट रही थी फिर 3-3 घंटे। ठीक, मतलब पूरा मेंटली टॉर्चर करना उनका मकसद रहा है। आपकी आवाज मतलब आपने कित अपील लगाई है, कौन इस पे ऊपर जांच करेगा? अपील अभी करेंगे, जैसे कल तक हमारी स्ट्रेंथ सी होगी है ये। अभी इनकी तो जो है मनसा वो 200 प्लस करने की है, यहाँ से टर्मिनेशन देने की। भी करेंगे? हाँ, ये हमारे मतलब प्रदीप सांगवान है जो बीजेपी से कैंडिडेट रहे थे, उनकी डायरेक्शन से भी हो रहा है बहुत कुछ। अच्छा। हाँ, जो प्रधान है यहाँ पे वो एक फैमिली से बिलोंग करे हैं, वहाँ मीटिंग होती है, ठीक है। और फिर उसके 2 घंटे बाद जैसे 10, 11, 12 बजे तक वहाँ मीटिंग होती है इनकी, फिर 3-4 गाड़ियाँ वहाँ से चलती हैं, 1:30 बजे यहाँ जाती हैं, ठीक। जब भी नोटिस दिया है मतलब ये टर्मिनेशन कराया है, ये उधर मीटिंग करके यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद छुट्टी से 10-20 मिनट पहले या तो वर्बली बोल दिया गया है भाई तुम टर्मिनेटेड हो, कल से मत आना। जो ऊपर अधिकारी हैं उन तक बात करी है जो टर्मिनेट, वही तो है, और कौन है? अच्छा। अब जैसे स्कूल साइड थे हम, वहाँ प्रिंसिपल होता है टॉप मोस्ट है, तो उसको वो जैसी गाइडलाइन देंगे वो उसी तरह का करेंगे हैं। उनको 1 मिनट में बुला के बोल दिया जाता है ये भैया 28 टीचर में से हैं 28 की फैकल्टी में से 18 के नोटिस भेज दिए। हमारी जो प्रिंसिपल है ना, जसवंती मैडम है, वो मेडिकल लीव पे हैं 2 महीने के लिए, उनके बैक पेन है बहुत ज़्यादा, और उन्होंने प्रॉपर तरीके से मेडिकल लीव यहाँ भेज भी दी। तो वहाँ प्रधान जी कहते हैं मैं नहीं मानता इस मेडिकल लीव को, उसको भी टर्मिनेट कर दिया। अब ये बताइए कि कोई मेडिकल लीव पे चला हुआ है, नेक्स्ट मैनेजमेंट आगे क्या उसके मेडिकल लीव को वो कर सकती है क्या? मेडिकल लीव तो है भाई, चल रहा है वो तो बाद में कभी आएंगी तो उसके बाद देखते हैं उसका, है ना, जांच होगी। लेकिन उनको भी टर्मिनेशन लेटर भेज दिया, उनको भी टर्मिनेट कर दिया, घर पे रहो भाई। फिलहाल कर्मचारियों के पेट पर लात लगी है, और भाई जो ई बाप देखला रोया संस्था जनता विद्या भवन बुटाना का ये मामला है। ई फिलहाल ये सारे कर्मचारी अपना काम धाम छोड़ गए, ये बैठ गए हैं अपना धरना पे। तो फिलहाल इस वीडियो ने इतना शेयर कर दो ताकि भैया और उच्च अधिकारियां ती जावे और इन भाइयों की बात सुनी जा, और इनको जो इनका रोजगार इन तक छीना गया है ये इनको दोबारा मिल सके।